हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट होगा हमारा मैथमेटिक्स। वर्कशीट नंबर 73 है और ये डेट किस डेट के लिए है? 21 जनवरी 2022 के लिए। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड जो कंटिन्यू चल रहा है हमारा, पिछले जो वर्कशीट थे उनमें भी हमने कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ही पढ़ा था कि एक सॉलिड को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उनका वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कि सेम ही होता है, इक्वल होता है वॉल्यूम। ठीक है, उसी का यूज़ करके, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही चीज़ दिया है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप लोग वीडियो के एंड तक देखिए। वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ठीक है, आप लोग के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, अ डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर। एक गहरा कुआं खोदा गया, 7 मीटर डायमीटर है उसका। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। मतलब प्लेटफॉर्म का मतलब चबूतरा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा कहा गया है कि इस कुआं से जो भी खोदने के बाद मिट्टी निकली उसको क्या किया गया, यहाँ पे एक इवनली स्प्रेड करके, मतलब पूरा फैलाया गया और उसको एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, यानी चबूतरा बनाया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इस कुएं से मिट्टी निकली, उस मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? इस कुएं से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी का वॉल्यूम कितना होगा, यानी आयतन कितना होगा? जितना कि इस कुएं का आयतन होगा, यानी कुएं का जितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो क्या समझे, यहाँ से जितनी मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम इस कुएं के वॉल्यूम के बराबर होगा, इतना आप लोग समझ गए। और इसी मिट्टी से क्या बनाया गया है? ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और इस प्लेटफॉर्म में जितनी मिट्टी लगी वो कहाँ से आया है? कुआं से आया है। यानी जितना मिट्टी का वॉल्यूम होगा उतना ही सीधा सीधा यहाँ पर मिट्टी आके जमा हो गया। यानी जो ये घनाभ बनाया गया है, यानी जो क्यूबॉइड है ना प्लेटफॉर्म, कैसे, किस आकार का है ये? क्यूबॉइड है। तो इस क्यूबॉइड का जो आयतन होगा यानी वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? जितना कि मिट्टी का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको सिर्फ करना ये है कि यहाँ से जो भी मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम और इस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम इक्वल कर देना है, बस हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग करते हैं। देखिए अब थोड़ा यहाँ पर देखिए, जो एग्जाम्पल में दिया है, यहाँ पे जो कुएं की डेप्थ है वो यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है कि कितना है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब ये चित्र बनाया है तो यहाँ पे h = 20 मीटर दिया है, यानी कि एग्जाम्पल में, प्रश्न में भी देना चाहिए, क्वेश्चन में भी देना चाहिए कि जो उसकी डेप्थ है कुएं की वो 20 मीटर है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो कुएं की डेप्थ है वो कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, और डायमीटर 7 मीटर। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इसका रेडियस कितना होगा? डायमीटर तो 7 है, यानी r = कितना हो जाएगा? 7/2 यानी 3.5 हो जाएगी, 3.5 मीटर। ठीक है, तो रेडियस आ गया 3.5 मीटर। अब ये देखिए, ये जो है कुआं वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है। कुआं सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कुएं का वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? याद करिए, πr² होता है। वही हमने यहाँ पर यूज किया है, πr² × h। r क्या है? 3.5 यहाँ पर, और h क्या है? 20 मीटर। ठीक है, वैल्यू रख दिए। अब 3.5 को लिख दिए 2 टाइम्स और पाई का वैल्यू रख दिए 22/7 और h हमारा 20 मीटर है। ठीक है, इनको गुणा करने के बाद हमारा आया कितना? 770 मीटर क्यूब। चलिए अब हमारा कुएं का जो वॉल्यूम था वो निकल आया, यानी कुएं से निकली हुई मिट्टी का वॉल्यूम निकल आया। ठीक है, अब जितना मिट्टी का वॉल्यूम होगा उतना ही इस क्यूब का भी, यानी इस प्लेटफॉर्म का भी वॉल्यूम होगा, यानी दोनों का वॉल्यूम हम लोग इक्वल कर देंगे। चलिए, तो अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? आप लोग जानते हैं, क्यूबॉइडल है ये, तो कितना होता है? L × B × H होता है ना, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। ऊंचाई हमने कितना मान लिया? h मान लिया। इसकी ऊंचाई ही हमको निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी इसकी हाइट निकालनी है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया है,
22 मीटर एंड 14 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर देख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी मिट्टी का जितना वॉल्यूम होगा वही इस प्लेटफॉर्म का भी वॉल्यूम होगा। अब प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ यानी मिट्टी का वॉल्यूम। हमने यहाँ पर सभी का वैल्यू रख दिया और यहाँ से H इक्वल टू निकाल लिए कितना 70/22 इंटू 14 काट दिए तो 5/2 आ गया और 5/2 को डिवाइड करने पर 2.5 आ गया। यही जो होगा क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म की हाइट हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट ये था यहाँ पे, जो भी मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम चबूतरे के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स हैविंग 1.7 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm 2 मिलीमीटर, ठीक है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये दी गई है। इस प्रश्न के कहने का ये मतलब है कि सिक्के लिए गए है ना, कॉइन्स लिए गए जिनका डायमीटर कितना है 1.575 सेंटीमीटर और थिकनेस यानी एक तरह से कह सकते हैं ऊंचाई कितनी है 2 mm है, 2 मिलीमीटर है, ठीक है। तो सिक्के लिए गए, उन सिक्कों को मेल्ट किया गया, पिघलाया गया। अब पिघलाने के बाद एक क्यूबॉइड बनाया गया और उस क्यूबॉइड के जो डायमेंशंस है वो कितने दिए गए हैं 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी हमने सिक्के लिए हैं उनको पिघलाया जाएगा, उनका कुछ वॉल्यूम आएगा, है ना। तो जितने भी सिक्के हैं उनका टोटल वॉल्यूम उन्हीं सिक्कों से तो हम क्यूबॉइड बना रहे हैं, तो क्यूबॉइड का जितना वॉल्यूम होगा उतने ही सिक्कों का भी वॉल्यूम होगा। मतलब सभी सिक्कों का वॉल्यूम इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम कर देंगे तो हमारा जो भी प्रश्न में पूछा होगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा इसमें कि कितने सिक्के लगेंगे, ठीक है, मेनली यही प्रश्न है हमारा। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो डायमीटर ऑफ ईच कॉइन, मतलब प्रत्येक जो कॉइन्स है उनका डायमीटर कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर ना, यहाँ पे मीटर दे दिया है लेकिन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डाया का आधा यानी 1.75/2 सेंटीमीटर में, ठीक है। एंड द थिकनेस ऑफ द ईच कॉइन 2 mm। अब 2 mm मिलीमीटर में दिया है ना, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो mm को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो आएगा कितना 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया 2/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। तो वहाँ से 2 mm इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, इतना आप लोग समझ गए। अब आगे देखिए डायमेंशंस कितने दिए गए हैं क्यूबॉइड की, ये दिया गया है ना। लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स आर मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, मतलब जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है n हमने मान लिया। अब हम जानते हैं कि सिक्के जो हैं वो इक्वल डायमीटर इक्वल थिकनेस के हैं, यानी इसको देखा जाए कॉइन को देखा जाए तो कैसा है सिलेंडर टाइप का है, दिखता नहीं है लेकिन है वो। क्यों है, क्योंकि राउंड में है और उसकी कुछ थिकनेस है, यानी वो सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक है। सिलेंडर की हाइट यानी कॉइन्स का थिकनेस, ठीक ना। चलिए अब एक सिलेंडर का अगर वॉल्यूम देखें तो कितना होगा πr² इंटू h होगा, और n कॉइन्स का यानी n सिलेंडर का वॉल्यूम देखें तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही किया गया है। देखिए द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स यूज्ड टू फॉर्म ए सिलेंडर, है ना। माने यहाँ पर देखो ये एक सिलेंडर का यानी एक कॉइन का वॉल्यूम लिखा गया πr²h और n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी कॉइन्स का वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे सभी का वैल्यू रख दो, यानी r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.75/2, वही किया है, इसको पॉइंट हटा के डिवाइड बाय 100 कर दिया, ठीक ना। फिर स्क्वायर कर दिया यानी r का स्क्वायर इंटू 2/10, h कितना है 2/10 है ना। यहाँ पे हमने बताया था 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है इतना। अब इसको यहीं पर छोड़ो, इसके बाद आते हैं, अब हमने n कॉइन्स का वॉल्यूम निकाल लिया, वही n कॉइन्स का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो क्यूबॉइड हमारा बन रहा है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है L इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमको यहाँ पर
जो n कॉइन्स थे उनका वॉल्यूम और क्यूबाइड का वॉल्यूम इक्वल कर देना है। तो यही यहाँ पे इक्वल कर दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n नंबर्स ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इक्वल टू ये n सिक्कों का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो n है, यहाँ पर जो n दिख रहा है इसको वहीं छोड़ दो, राइट साइड में है, और जो भी इधर लेफ्ट राइट साइड में उनको सभी को लेफ्ट साइड में ले आओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये इतना आ गया। इसमें से सभी को काट पीट दोगे तो कितना आएगा 400 आ जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 400। तो n क्या था, हमने नंबर ऑफ कॉइन्स माने थे, है ना, हमने क्या लिया था कि n जो है नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो n का वैल्यू कितना आया 400, यानी 400 कॉइन्स उसमें लगेंगे उस क्यूबाइड को बनाने में। इसका अर्थ यह है कि 400 कॉइन्स को लिया गया, उनको मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद एक क्यूबाइड बनाया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोगों का हो गया। चलिए अब हम चलते हैं ट्राई योर सेल्फ में, जो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम लोग अच्छे से समझ के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिए कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो डिफरेंट है, लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन हमारे पिछले वर्कशीट में भी था, है ना। तो अगर इसका आंसर देखना है आप लोगों को तो पिछले वर्कशीट में जाइए, वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम है, वैसे ही है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास कौन सा प्रश्न है करने के लिए, कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको चलिए हम लोग करते हैं, अच्छे से समझ के करेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, यानी एक कुआं जो है वो 3 मीटर उसकी डायमीटर है और वो जो है 14 मीटर डीप खोदा गया है। ठीक है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए एक कुआं है, यहाँ से मान लीजिए ये कुआं है ना, यहाँ पे चित्र बनाने का कोशिश की है फिगर। ये कुआं है, कुआं कितना खोदा गया है 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर डीप ये कुआं खोदा गया है। ठीक है, जो इसका डायमीटर है, डायमीटर कितना है 3 मीटर, 3 मीटर डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 मीटर। ठीक है, ये हो गया r, जो कुएं की रेडियस आ गई कितनी r, और हाइट कितनी हो गई, यानी डेप्थ कितना हो गया 14 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से जो मिट्टी निकला उसको क्या किया गया, कुआं के चारों ओर एक रिंग के रूप में, मतलब सर्कुलर वे में उसको इवनली स्प्रेड कर दिया गया, मतलब बराबर रूप से फैला दिया गया। ठीक है, तो फैलाने के बाद कैसा बनेगा, एक सर्कुलर वे में ही बनेगा। एक तरह से देखा जाए तो एक सिलेंडर टाइप का ही बनेगा, है ना। कैसा बनेगा अभी बताते हैं हम लोग, ठीक ना। अब देखिए, तो यहाँ पे बोला है कि ये जो हमने मिट्टी निकाल के स्प्रेड किया है, सिलेंडर टाइप का बनाया, एम्बैंकमेंट यानी चबूतरा टाइप का, उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, और इसकी जो ब्रेड्थ है, माने जितना ये फैलाया गया है वो कितना है 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ा वो फैलाया गया है। ठीक है, कुएं के चारों ओर, कुएं का जो होल है उसको छोड़कर, है ना। तो अगर इस ऊपर वाले पार्ट को देखा जाए तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ, देखिए इस तरीके से। एक तो ये कुएं वाला हो गया सिस्टम, है ना, कुएं का जितना खाली था वो भाग हो गया, और देखिए इसके 4 मीटर चौड़ाई में, 4 मीटर चौड़ाई में एक और बना दिया गया है ना, ऐसे ऐसे कुछ। ठीक है, इस तरीके से 4 मीटर चौड़ाई में, है ना। ये इस ऊपर वाले भाग को हम लोग ऐसे बना दिए। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर है ना। और इसकी रेडियस कितनी है, मतलब जो कुएं की रेडियस थी वही इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी इनर पार्ट की रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। तो यानी यहाँ से यहाँ तक देखा जाएगा और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितना होगा, ये 4 है, ये 3/2 है, तो ये टोटल कितना हो गया 3/2 प्लस 4 मीटर, यानी 11/2 मीटर। ठीक ना, 2 चौके 8 प्लस 3 कितना हो गया 11/2 मीटर। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं इतना तामझाम, पूरा अभी समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखिए, जो यहाँ से मिट्टी निकला उसका वॉल्यूम जितना भी होगा वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये जो हमारा बना है कुएं के चारों तरफ उसी मिट्टी से, उसका भी वॉल्यूम बराबर होगा, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ की जो मिट्टी निकाली गई है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे
देखिए यहाँ पर जो हाइट ऑफ वेल, हाइट यानी डेप्थ, h डैश इसको मान लेते हैं हम, ये कितना है आपका 14 मीटर, ठीक है। और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ये होगी 3/2 मीटर, ठीक है, यहाँ पे वेल की रेडियस। अब इसका जो वो होगा वॉल्यूम होगा, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल, किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इस कुएं के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये जो कुआं है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा जो हमने मिट्टी निकाला है। तो ये क्या है, चूंकि सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल, अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच डैश हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर का वैल्यू कितना है 3/2, तो यहाँ से 3/2 इंटू एच डैश कितना है 14, 7 से ये कट गया 2 टाइम्स में, 2 से ये कट गया और फिर 2 से इसको भी काट दो 11 टाइम्स में, तो ये हो गया कितना 11 इंटू 3 9, यानी 99 मीटर क्यूब। तो हमारा मिट्टी का वॉल्यूम कितना आ गया, यहाँ पे आ गया ये 99 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इस मिट्टी का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये जो हमारी मिट्टी है जो हमने रिंग बनाया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट, ठीक है, इम्बैंकमेंट। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम देखिए, अगर हम इसको R1 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाला इनर रेडियस, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए इनर रेडियस R1 इक्वल टू कितना होगा 3/2 मीटर, और आउटर रेडियस R2 ले लीजिए, तो R2 कितना होगा 11/2 मीटर होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। तो ये कितना होगा 11/2 मीटर, ठीक है। तो अब इम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, पहले तो हम लोग जो आउटर हमारा सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम और माइनस कर देंगे इनर वाला जो सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम, है ना। तो ये जो भाग हमारा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर को माइनस कर देंगे तो जो बीच वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी जो मिट्टी निकाल के बाहर बनाए गए इम्बैंकमेंट उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए अब जो आउटर हमारा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि हाइट हमने क्या लिया है h लिया है, यहाँ पे जो हाइट लिया है वो कितना है h है, ठीक ना। ये जो मिट्टी का बना है इम्बैंकमेंट, फिर माइनस कर देंगे किससे, पाई R1 स्क्वायर इंटू एच से, ठीक है। पाई और h कॉमन है, ले लीजिए यहाँ पर पाई इंटू एच, बचा क्या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। चलिए पाई h और ये R2 माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सभी का वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू एच कितना है, h हमको निकालना है, ठीक है, h रहने दीजिए। अब R2 कितना है 11/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, समझ में आया कितना हो गया ये। फिर इक्वल टू यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग 22/7 इंटू एच, और ये कितना हो गया 121/2 माइनस 9/4, ये 4 होगा, ठीक है, 4 स्क्वायर कर दिए तो इतना आ गया, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 एच, और इसको घटा दो यहाँ से तो ये 112 आ जाएगा, 121 में से 9 घटाओगे तो 112, अब बटे 4, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग काट दें तो 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा 4, 42, 7 छंग 42, ठीक है। फिर 4 से ये भी कट जाएगा तो 4 बार में ये कट गया, है ना। तो टोटल कितना हो गया ये हो गया 22 इंटू 4 88 इंटू एच आ गया। चलिए अब हमारा जो इसका इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम था कितना आ गया 28 इंटू एच मीटर क्यूब। अब उसी मिट्टी से इम्बैंकमेंट बनाया गया है जिस मिट्टी को हमने कुएं से खोद कर निकाला है, यानी जो कुएं से खोदा गया मिट्टी है, निकाला गया मिट्टी है, उसका वॉल्यूम और इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम दोनों बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं वी ऑफ इम्बैंकमेंट।
दोनों को इक्वल कर दो। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है 99 है ना, 99 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 88 इंटू एच। यहाँ से एच बराबर कितना आ जाएगा 99 बाई, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं तो एच इक्वल टू हो गया 99 बाई 88। ठीक है, अब इसको 11 से काट देते, 9 बार में कट जाएगा, ये 8 बार टाइम्स है, यानी h इक्वल टू आ गया हमारा 9/8 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, आ जाएगा कितना 1 पॉइंट और ये हमारा पे बचा 1 10 फिर 1 फिर 2। ठीक है, इतना मीटर 1.12 मीटर आ जाएगा। यानी जो एम्बैंकमेंट बना था, मिट्टी को खोदने के बाद जो मिट्टी बाहर फैलाएगा उसका हाइट जो होगा कितना आएगा 1.12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा प्रश्न हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन था हमने क्या बताया था कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये पिछले जो हमारा पिछला वर्कशीट था उसमें भी दिया था। तो अगर इसका आंसर देखना है तो आप लोग पिछले वर्कशीट को देख लीजिए, वहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक ना, क्योंकि उसी क्वेश्चन को उठा के इसमें भी दे दिया है ना। तो चलिए वर्कशीट हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। अब मिलेंगे हम लोग अगले वर्कशीट के साथ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।